हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हमने टाइप 1 के 40 क्वेश्चन कर लिए थे। अब चलते हैं 41 पर। 6800 रुपये की एक धनराशि पर 18 महीने का साधारण ब्याज 2244 रुपये है। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT डिवाइड में 100। तो ब्याज हमें दे रखी 2244, प्रिंसिपल है 6800, रेट दे नहीं रखी, रेट हमसे पूछ रखी है। टाइम 18 महीने है और टाइम हम यहाँ पर रखते हैं वर्ष के अंदर। तो 18 महीने को अगर हम साल में बनाएंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड में 100 है। इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और ये हो जाएगा फिर 17 से कैंसिल करें, 17 चौके 68, 17 एकम 17, कितने बचेंगे 5, 17 तिया 51, फिर बचेगा 3, 17 दूनी 34। इसको कैंसिल कर लेते हैं। 6 से 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 3 चौके 12 से कैंसिल करेंगे तो 11 आएगा और 2 इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि रेट आ जाएगी 22% की। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 42। एक धनराशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर है। कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? तो 5% के बराबर है, यानी कि 10 वर्षों में 5% के बराबर होता है। तो 5% बराबर रखेंगे 10 ईयर। क्या बोला है कि कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा, यानी कि 100% के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, सिमेट्री लगा लेते हैं, इसका 2 गुना है तो 100 का भी 2 गुना कितना हो जाएगा 200 वर्षों में। देखो ऐसे समझ नहीं आए तो हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल है 100 रुपये और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो मूलधन का 5% है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5 रुपये। अब यहाँ पर फॉर्मूला हम लगा सकते हैं कि जो साधारण ब्याज है वो 5 है और कितने वर्षों में हुआ ये 10 वर्षों में। और फिर बोला है कि प्रिंसिपल के बराबर कितने सालों में हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल तो है 100, तो 100 कितने सालों में हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 सालों में। 100 मानकर इसको आप अच्छे से समझ सकते थे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? तो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 16/25 है। 16/25, अगर यहाँ पर 25 मूलधन है यानी कि प्रिंसिपल है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 16। और फिर बोला कि जो ब्याज की दर है यानी कि रेट है वो टाइम के बराबर है। पूछा क्या, रेट हमसे पूछिए। तो फॉर्मूला लगा लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 16 बराबर PRT डिवाइड में 100, प्रिंसिपल है 25 मल्टीप्लाई में रेट और टाइम रेट के बराबर, यानी कि टाइम की जगह रेट हम लिख सकते हैं और डिवाइड में 100। 25 चौके 100 और 16 चौके 64, 64 बराबर 800 के, तो आर कितना हो जाएगा यहाँ से 8% की रेट हो जाएगी। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 44। एक धनराशि पर 25 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 5/9 है। वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? तो साधारण ब्याज मूलधन का 5/9 है। अगर 9 यहाँ पर प्रिंसिपल है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 5 और टाइम हमें 25 वर्ष दे रखा है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइड में 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 5, प्रिंसिपल है 9, रेट हमें निकालनी है और टाइम दे रखा है 25 वर्ष डिवाइड में 100। ये हो जाएगा 25 चौका 100, तो रेट कितनी हो जाएगी 20/9। ये है ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। ₹800 की एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 1000 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? तो 800 रुपये की राशि यानी कि प्रिंसिपल 800 रुपये है और अमाउंट 1000 रुपये है, तो ब्याज कितना बनेगा 200 रुपये बराबर PRT डिवाइड में 100, प्रिंसिपल है 800, रेट हमें निकालना है, टाइम दे रखा 2 वर्ष डिवाइड में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 से कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 16 एकम 16, फिर कितना बचेगा 4, 16 दूनी 32, 8 बचेगा, पॉइंट लगाकर 16 पंजे 80, यानी कि 12.5। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 46। एक राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज 270 रुपये है, तो राशि कितनी होगी? सिंपल इंटरेस्ट हमें दे रखा 270 रुपये बराबर प्रिंसिपल निकालना है, रेट 8% की है और टाइम कितना है 9 महीने, तो महीने दे रखे हैं तो साल में बनाना पड़ेगा। तो 12 से डिवाइड और नीचे होता है 100। इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा 9 तिया 27, यानी कि यहाँ पर आएगा 30 और 4 से कैंसिल करें तो
4 दूनी 8, 4 तिये 12 और इसको कैंसिल कर लेते हैं 2 से 15, तो 15 तिया 45 और 2 जीरो यानी कि प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 4500। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 47। एक धनराशि पर 7.5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है, तो टाइम हमसे पूछा है 3/5 है। अगर प्रिंसिपल 5 है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3। फॉर्मूला लगा लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइड में 100। सिंपल इंटरेस्ट 3 है, प्रिंसिपल 5 है और रेट 7/5 है, यानी कि ये हो जाएगा 15/2 और टाइम हमें निकालना है, डिवाइड में 100 होता है। इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा 5 से सोल्व करें तो 20, 5 से सोल्व करेंगे तो 3 और यहाँ पर 4, 3 से 3 कैंसिल, टाइम हो जाएगा 8 वर्ष। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 48। रमन ने 9 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 13,300 रुपये का भुगतान किया। उसने पहले 2 वर्षों के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 9% और शेष अवधि के लिए 14% की दर से कुछ धनराशि उधार ली थी। तो उसने कुल कितनी धनराशि उधार ली थी, यानी कि हमें यहाँ से प्रिंसिपल निकालना है। और सिंपल इंटरेस्ट में दे रखा 13,300, इतने रुपए का उसने भुगतान किया था ब्याज के रूप में। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम और डिवाइड में 100। तो यहाँ से हम रेट और टाइम की डायरेक्ट मल्टीप्लाई निकाल लेंगे। देखो 2 वर्षों के लिए रेट थी 6%, तो 2 वर्षों के लिए 6% की रेट है, यानी कि जो 6% है वो 1 साल की रेट है, तो 2 वर्षों के लिए 12% की रेट। और अगले 3 वर्षों के लिए 9%, तो टोटल हो जाएगी 9 तिया 27% रेट। और शेष अवधि के लिए तो टाइम हमने दिया था 9 वर्ष, तो 2 यहाँ पर हो गया था और 3 यहाँ पर, यानी कि 5 वर्ष तो हो गए, 4 वर्ष रह गए। उसके लिए रेट लगेगी 14% की, यानी कि 14 चौके 56%। अब ये 9 वर्ष के लिए टोटल रेट है, इनको जोड़ें तो कितना आ जाएगा, ये 13 और 2 15, 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9, 95% की रेट हो जाएगी। अब यहाँ पर रेट की जगह हम 95 रख देंगे डायरेक्ट, तो 13,300 बराबर प्रिंसिपल हमें निकालना, रेट और टाइम की मल्टीप्लाई 95% डिवाइड में 100। तो ये हो जाएगा, किससे कैंसिल करें हम इसको, 19 से 16 हो जाएगा, 19 पंजे 95 और 19 सत्ते 133, 7 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 14 पंजे 70, यानी कि प्रिंसिपल हो जाएगा 14,000 रुपये। 48 में ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 49। %8.75 प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 8400 रुपये की राशि एक निश्चित समय में 11,046 रुपये हो जाती है। उसी ब्याज दर और उसी समय में 9600 रुपये की धनराशि पर साधारण ब्याज क्या होगा। इसका डायरेक्ट तरीका भी हो जाएगा, पहले मैं इसको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। 8400 रुपये की राशि हो जाती है 11,046, यानी कि ब्याज कितना बना होगा, अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल माइनस करें तो ब्याज निकल कर आएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 2646 रुपये का ब्याज बना। तो 2646 बराबर PRT डिवाइड में 100। प्रिंसिपल कितना है 8400 रुपये, रेट कितनी थी 8.75% की, और टाइम नीचे 100 आ जाएगा, परसेंटेज को नहीं लिखेंगे, और टाइम यहाँ पर T मान लेते हैं, डिवाइड में 100। तो यहाँ से पहले हमें समय निकालना पड़ेगा। फिर बोला कि उसी ब्याज दर पर और उसी समय में 9600 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, उसी राशि पर पूछा ना, नहीं 9600 रुपये पूछा, 9600 रुपये की राशि पर, और सेम रेट है 8.75 की, और मल्टीप्लाई में टाइम डिवाइड में 100। तो सिंपल तरीका तो हो जाएगा कि यहाँ से हम टाइम निकालें और इस टाइम को यहाँ पर पुट कर लें, और डायरेक्ट तरीका हो जाएगा कि इस इक्वेशन से हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें। तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर 9600 मल्टीप्लाई में 8.75 मल्टीप्लाई में टाइम और डिवाइड में 100। तो 100 से 100 कैंसिल, टाइम से टाइम कैंसिल, इससे ये कैंसिल। हम डायरेक्ट इसको सोल्व कर लेंगे, टाइम बचेगा, टाइम नहीं निकालना पड़ेगा हमें। तो ये हो जाएगा 2646 बराबर 8400, और यहाँ पर था सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड में 9600। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये हो जाएगा अब 12 से 16 हो जाएगा, 12 8 96, 12 7 84, 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 या 21, 5 बचेगा, और 7 7 49, फिर बचेगा 5, 7 8 56। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 378
मल्टीप्लाई में 8, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर ली। तो 8 8 64 यानी कि इकाई अंक 4 आना चाहिए। देख लेते हैं 49 में एक ही ऑप्शन में है 3024, पूरा भी सोल्व नहीं करना था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। $10,000 की राशि किसी निश्चित ब्याज दर से वार्षिक संयोजित होते हुए 2 वर्षों में 11,664 हो जाती है। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी कि वार्षिक संयोजित बोला, इसका मतलब क्या है कि जो ब्याज है वो हर साल प्रिंसिपल में जुड़ जाता है और फिर उस पर रेट लगती है। तो ऐसा काम होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, यानी कि ये क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का है। तो इसको कैसे सोल्व करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट से सोल्व करेंगे। प्रिंसिपल हमें दे रखा है 10,000 और अमाउंट हमें दे रखा है 11,664 और ये कितने वर्षों में हो जाता है, 2 वर्षों में। ये 2 वर्षों में इतना हो जाता है। पूछा क्या है कि उस राशि पर उसी दर से 5 सही 2/5 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। तो हमें राशि तो यही दे रखी है 10,000 पर और उसी दर पर, यानी कि यहाँ से हमें रेट निकालनी पड़ेगी और उस रेट का यूज करके फिर हमें सिंपल इंटरेस्ट बताना है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये 2 वर्षों में हुआ है तो हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं, जहाँ तक ये कैंसिल होता हो वहाँ तक कैंसिल करो, उसके बाद इसका स्क्वायर रूट निकालो। तो कैंसिल ये हो जाएगा, अगर इसको हम सोल्व करें 4 से हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा, 16 से हो जाएगा। तो 16 से कर लेते हैं डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा 16 7 112 बचेगा 4, फिर हो जाएगा 16 3 48, 16 दूनी 32 बचेगा 14, 16 नहीं में 144। 16 को यहाँ से कैंसिल करेंगे 16 से, तो 16 6 96, 4 बचेगा, 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80। अब इसका स्क्वायर रूट कर लेते हैं। तो 625 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 25 और 729 का हो जाएगा 27, यानी कि प्रिंसिपल है 25, अमाउंट है 27। तो इंटरेस्ट कितना बना, 2 का, किसके ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100। ये 1 वर्ष का है और 1 वर्ष का ब्याज प्रिंसिपल का कितने प्रतिशत होता है, यही हमारा रेट होता है। तो 25 चौके 100, 4 दूनी 8, यानी कि रेट यहाँ से कितनी आ जाएगी, 8% की। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालना हमें और इसी प्रिंसिपल का यानी कि 10,000 का और इसी रेट से यानी कि 8% से, और टाइम हमें दे रखा था। तो ये हो जाएगा 25 और 2 27/5 डिवाइड में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल और 5 से कैंसिल करेंगे तो 20, तो 1 0 2 8 16, 6 6 7 42, यहाँ पर 2 आना चाहिए, यानी कि लास्ट में 20 होना चाहिए। अगर ऑप्शन देखिए तो 4320 है ऑप्शन 1। अब चलते हैं 51 पर। जब कंपाउंड इंटरेस्ट सीखेंगे तो वहाँ पर और अच्छे से समझ आ जाएगा। 51, जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में कोई निश्चित राशि 29,282 रुपये हो जाती है। उसी राशि पर उसी ब्याज दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ भी हमें क्या बोला कि वार्षिक संयोजित होती है, इसका मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो रेट है 10%, 10% होता है 1/10। अगर 10 माने हम प्रिंसिपल, 1 का इंटरेस्ट लगेगा तो अमाउंट हो जाएगा 11, और ये कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। तो यहाँ पर हमें 4 बार लिखना पड़ेगा, उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि इसकी पावर 4 और इसकी पावर भी 4। 4 वर्षों में प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 10,000। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, इसका उल्टा दे रखा था कि प्रिंसिपल 2 वर्षों का हमें दे रखा था, वहाँ से फिर हमें 1 वर्ष का निकाल के फिर रेट निकालनी थी। अब इसको हम अगर हम सोल्व करें तो 11 क्यूब तो हमें याद है कि 1331 होता है, इसकी 11 से मल्टीप्लाई और कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 3 और 1 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4 और 1, ये इतना हो जाएगा। तो प्रिंसिपल इतना है, अमाउंट इतना है 4 साल के बाद। अब हमें 4 साल के बाद अमाउंट दे रखा था, कितना दे रखा था, 29,282। तो सिमेट्री लगाएं तो ये इसका 2 मल्टीपल होगा, 2 1 2, 2 चौके 8, 2 6 12, 2 चौके 8 और 1 9, यानी कि 2 मल्टीपल है। तो इसका भी 2 मल्टीपल करेंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा 20,000। अब क्या बोला है, हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है उसी राशि का, यानी कि प्रिंसिपल कितना था 20,000 और उसी रेट से, रेट थी 10% की और टाइम था उसी समय के लिए, यानी कि 4 वर्ष के लिए, डिवाइड में 100। तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, यानी कि 8,000। 8,000 का ब्याज बनेगा यहाँ से ऑप्शन सेकंड 52। एक निश्चित राशि पर वर्षों की एक निश्चित संख्या के लिए जो ब्याज दर प्रतिशत के समान है, यानी कि जो टाइम है वो हमारा रेट के बराबर है। फिर आगे बोला है साधारण ब्याज स्वयं मूलधन के बराबर है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट
प्रिंसिपल के बराबर है। पूछा क्या है, वर्षों की संख्या क्या होगी। फॉर्मूला लगा लेंगे सिंपल इंटरेस्ट का, PRT डिवाइड में 100। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर है, P के, तो इसको भी P रख लेते हैं, ये हो जाएगा P। पूछा था हमसे टाइम, तो रेट की जगह हम टाइम लिख लेंगे और टाइम की जगह तो टाइम लिखेंगे, डिवाइड में 100। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल, 100 को इस साइड लेके आएंगे तो टी स्क्वायर किसके बराबर है, 100 के। टी कितना हो जाएगा 10, तो टाइम कितना हो जाएगा 10 वर्ष, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 53, एक निश्चित धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 6 महीने का साधारण ब्याज 100 रुपये है तो मूलधन कितना होगा। ब्याज है 100 रुपये, प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट दे रखी 10% की, टाइम दे रखा 6 महीने, महीने में है तो साल में बनाना पड़ेगा, इसलिए 12 से डिवाइड और डिवाइड में 100, 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 20 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा 2000 रुपये, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 54, 1500 रुपये की धनराशि को x महीने के लिए साधारण ब्याज पर निवेशित किया जाता है। यदि ब्याज की दर x/8% प्रति वर्ष हो तो मिश्र धन 1590 रुपये होता है। x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें अमाउंट दे रखा है, अमाउंट कितना है 1590 और प्रिंसिपल हमें दे रखा है 1500। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से कितना बना होगा, प्रिंसिपल कितना है 1500, तो ब्याज बना यहाँ से 90, तो 90 बराबर प्रिंसिपल कितना है 1500 और मल्टीप्लाई में रेट, मल्टीप्लाई में टाइम। रेट कितनी दे रखी है x/8% की और टाइम दे रखा है x, महीने, महीने है तो इसको हमें साल में बनाना पड़ेगा, इसलिए 12 से डिवाइड और फॉर्मूले में नीचे 100 होता है तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 6 90 और ये हो जाएगा फिर 12 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 8 96 गुना 6, यानी कि ये हो जाएगा 6 6 36, 3 6 9 54 और 3 57, 576 बराबर x स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हमें x निकालना हो तो x कितना हो जाएगा 24, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। अब चलते हैं 55 पर। 2000 रुपये की धनराशि को 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेशित किया जाता है। 3 वर्षों के बाद प्राप्त धनराशि क्या होगी, यानी कि अमाउंट हमें यहाँ से निकालना है। तो अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल हमें दे रखा है 2000 मल्टीप्लाई में रेट है 10% और टाइम है 3 वर्ष, यानी कि रेट हो जाएगी 30%। तो प्रिंसिपल का 130% हम डायरेक्ट निकाल देंगे, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। और रेट पूछता तो प्रिंसिपल का, सॉरी ब्याज पूछता तो प्रिंसिपल का 30% निकाल देते। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 13 दूनी 26 और 2 0 2600 का अमाउंट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। 600 ब्याज बन जाएगा, प्रिंसिपल था 2000। अब चलते हैं 56 पर। 3 वर्षों के अंत में 2800 रुपये की किसी राशि पर साधारण ब्याज 420 रुपये है। इसी दर और इतनी ही अवधि के लिए 3200 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो हमें यहाँ से पहले रेट निकालनी पड़ेगी, फिर उस रेट को सेकंड में पुट करके वहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। और डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया था कि 2 इक्वेशन बना के उनको हम डिवाइड कर देंगे। तो पहली लाइन में बोला कि 2800 जो प्रिंसिपल है उसका ब्याज बनता है 420, तो 420 प्रिंसिपल था 2800, रेट में दे नहीं रखी, रेट निकालनी है, टाइम है 3 वर्ष का, डिवाइड में 100। तो इसको डिवाइड कर दो दूसरी इक्वेशन से। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, साधारण ब्याज हमें निकालना है, प्रिंसिपल कितना है 3200 रुपये का और इसी रेट से यानी कि r यहाँ पर रखना पड़ेगा और इसी टाइम से यानी कि 3 रखना पड़ेगा, डिवाइड में 100। तो 100 से 100 कैंसिल, रेट से रेट कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 420 डिवाइड में SI बराबर 28 डिवाइड में 32। तो इसको सोल्व कर सकते हैं हम, 14 से कैंसिल हो जाएगा, 14 दूनी 28, 14 थिया 42, 30 और 2 से कैंसिल करेंगे 16। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 16 थिया 48 और 1 0 480, ऑप्शन 1। अब चलते हैं 57 पर। सुदीप ने एक निश्चित धनराशि का 1/8 भाग 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित किया और उसी धनराशि का 3/5 भाग 6% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया और शेष धनराशि को 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2% के लिए निवेश किया। यदि प्राप्त होने वाला कुल ब्याज 1674 रुपये है तो निवेशित कुल धनराशि कितनी होगी, यानी कि हमें ऐसे प्रिंसिपल निकालना है। 2 भिन्न दे रखी थी, 1/8 भाग और 3/5 भाग।
तो जो नीचे है यानी कि 8 है और 5 है, तो इसका एलसीएम ले लो ताकि आसानी से हम कैंसिल करेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 40। तो प्रिंसिपल को क्या मानेंगे हम यहाँ पर 40 रुपये प्रिंसिपल मान लो। तो पहली लाइन में क्या बोला था कि एक निश्चित धनराशि का 1/8 भाग यानी कि हमारी राशि है 40, इसका 1/8 भाग कितना हो जाएगा 5 यानी कि 5 रुपये और रेट है 5% की, तो कितना हो जाएगा 25% और 2 वर्ष के लिए। देखो ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना PRT डिवाइड में 100, इसको सोल्व करेंगे। तो प्रिंसिपल कितना है 5, रेट कितनी है 5% की, टाइम कितना है 2 वर्ष का, डिवाइड में 100। फिर बोला है उसी धनराशि का 3/5 भाग, तो 40 का 3/5 भाग निकालेंगे तो यह आ जाएगा 8 या 24 यानी कि प्रिंसिपल 24, रेट है 6% की, टाइम है 2 वर्ष का, डिवाइड में 100। फिर बोला शेष राशि, देखो 5 यहाँ पर हो गई राशि, 24 यहाँ पर 29 हो गई, टोटल थी 40, बचे कितनी 11 प्रिंसिपल है और रेट है 10% की, टाइम है 2 वर्ष का, डिवाइड में 100। तो ये टोटल हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। और सिंपल इंटरेस्ट हमें दे रखा किसके बराबर 1674 के बराबर। पूछा क्या प्रिंसिपल कितना माना था 40, तो 40 की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो इसको सोल्व करें, 100 यहाँ पर कॉमन है नीचे, तो 100 की साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1674 और 2 जीरो, ये हो जाएगा 25 दूनी 50 प्लस में ये 6 दूनी 12, 12 गुना 24 कितना हो जाएगा 12 चौके 48, 4 12 दूनी 24 और 4 28 प्लस में ये हो जाएगा 220। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5 और 8 13, 13 और 2 15 से लगेगी 1, 2 और 2 4 और 1 5, 558 इसके बराबर है। निकालना क्या हमें 40 की वैल्यू निकालनी है। तो सिमेट्री देखें अगर, तो ये इसका कितना मल्टीपल हो सकता है 3 मल्टीपल है ये इसका, 3 और 2 जीरो यानी कि 300 मल्टीपल है। तो 40 का भी 300 मल्टीपल निकाल लो, कितना हो जाएगा 4 3 12 और 3 जीरो यानी कि 12,000। तो प्रिंसिपल कितना था 12,000, ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं 58 पर। एक निश्चित धनराशि को x% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। यदि इसे x + 5 की वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता तो साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा 9200 रुपये अधिक होता। मूल धनराशि कितनी होगी। अब हमें यहाँ पर क्या दे रखा कि रेट पहले x% की थी और बाद में रेट x प्लस में 5% की हो गई, यानी कि रेट बढ़ गई 5% की। तो रेट के 5% बढ़ने से जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना बढ़ गया 9200 रुपये। ये तो है 1 साल के लिए और टाइम था 5 वर्ष, यानी कि ये हो जाएगा 25%। तो 25% रेट बढ़ने से रुपए में अंतर कितना आया 9200 रुपये में। तो हमें क्या निकालना धनराशि निकालनी, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। सिमेट्री लगा लो, ये इसका 4 मल्टीपल है तो 9200 का भी 4 मल्टीपल कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 नी में 36, 36,800 प्रिंसिपल था, ऑप्शन सेकंड। यहाँ पर ये याद रखना कि रेट तो 5% बढ़ी थी लेकिन ये 5 वर्ष के लिए बढ़ी थी, तो कुल मिलाकर 25% बढ़ गई। 5% मत कर देना यहाँ पर, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। अब चलते हैं 59 पर। साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत से 4300 रुपये की एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर 4644 रुपये हो जाती है। कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में बढ़कर 10,104 रुपये हो जाएगी। क्या बोला कि पहले सिंपल इंटरेस्ट बना था 344 रुपये का, प्रिंसिपल था 4300 रुपये, रेट हमें निकालनी है, टाइम था 2 वर्ष का। अब इसी रेट पर अमाउंट हमें दे रखा है कितना है 10,104 रुपये हो जाती है और टाइम है 5 वर्ष का और रेट यहाँ से हमें निकालनी है। तो यहाँ से फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल। देखो इसको हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते थे, अगर यहाँ पर हमें प्रिंसिपल दे रखा होता तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते, लेकिन यहाँ पर हमें प्रिंसिपल नहीं दे रखा, अमाउंट दे रखा, तो पहले यहाँ से हमें रेट निकालनी पड़ेगी। तो रेट कितनी हो जाएगी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और ये हो जाएगा 43 का कितना मल्टीपल है ये, तो ये 8 मल्टीपल देखें, बिल्कुल 8 मल्टीपल है, 2 से कैंसिल करेंगे 4, यानी कि रेट यहाँ से कितनी आ जाएगी 4% की। अब 5 वर्ष में 4% की रेट से अमाउंट है 10,104 रुपये। तो प्रिंसिपल का कितना हो जाएगा 500 का 20, तो प्रिंसिपल का 120% निकाल दो, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा और अमाउंट हमें दे रखा 10,104 रुपये। तो 1 जीरो से 0 कैंसिल, 12 से सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 8 96, कितना बचेगा 5, फिर हो जाएगा 12 चौके 48 और 12 दूनी 24, यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 8420 रुपये। 59 में
ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 60। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक है, अगले 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक है और 7 वर्षों के से अधिक की अवधि के लिए 10% वार्षिक है। यदि 10 वर्षों की अवधि में उस धनराशि से अर्जित साधारण ब्याज 1850 रुपये है तो वह धनराशि क्या होगी। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया रखा, 1850। प्रिंसिपल हमें निकालना है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम, तो रेट और टाइम की मल्टीप्लाई डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 4 वर्षों के लिए रेट है 5% की, तो कुल रेट हो जाएगी 20% की, क्योंकि जो 5% है वो वार्षिक रेट है। फिर अगले 3 वर्षों के लिए रेट है 8% की, तो ये हो जाएगा 8 या 24% की। यहाँ से हो गए 5 वर्ष और ये हो गए, ये 4 वर्ष थे और यहाँ से हो गए 3 वर्ष। पूछा क्या था 10 वर्षों के लिए, तो 7 वर्ष तो हो गए, 3 वर्ष रह गए। अब इन 7 वर्षों से आगे रेट कितनी लगती है 10% की, तो 3 वर्षों के लिए रेट कितनी हो जाएगी 30% की। तो कुल रेट कितनी हो जाएगी यहाँ से 4 2 2 4 और 3 7 74%। तो इसको सोल्व करें तो 1850 बराबर प्रिंसिपल और रेट कितनी है 74% डिवाइड में 100। टाइम इसके अंदर आ चुका है, तो 74 से कैंसिल करें तो कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 2 चौका 8 2 7 14 148 बचेगा कितना, यानी कि 2 यहाँ से होगा फिर ये हो जाएगा 35 और 2 37 और 1 0, तो ये हो सकता है फिर 5 5 के 20 5 7 35 और 2 37 फिर 5 मल्टीपल हो जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा यहाँ से 2500। 60 में ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 13 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। पहले मैं इसको बेसिक से बता देता हूँ, फिर डायरेक्ट तरीका भी इसका लिख लेंगे। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना कि प्रिंसिपल मानना 1, फिर क्या बोला है कि राशि दुगनी हो जाती है, यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा इसका दुगना प्रिंसिपल का, तो अमाउंट 2 हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो सिंपल इंटरेस्ट 1 का बनेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइड में 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1, प्रिंसिपल कितना था 1, मल्टीप्लाई में रेट कितनी है, रेट तो निकालनी है, टाइम कितना है 13 वर्ष का, डिवाइड में 100, तो रेट कितनी हो जाएगी 100 डिवाइड में 13। सोल्व करेंगे तो 13 7 91, 7 से देखें तो अभी तो 3 ऑप्शन में है, तो 13 7 91 बचेगा 9.90 हो गया, फिर 13 6 के 78, ये 7.6, तो ये तो एक ही ऑप्शन में है 7.69% इसकी रेट हो जाएगी। तो ये था इसका बेसिक। अब डायरेक्ट तरीका क्या हो जाएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना, n-1 = RT डिवाइड में 100, ये फॉर्मूला लगाना। अब ये फॉर्मूला यहीं से बना है, देखो यहाँ पर प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दोनों एक थे, एक कैसे आया होगा, यहाँ पर बोला कि राशि दुगनी हो जाती है, तो n यहाँ पर कितना है 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, प्रिंसिपल 1 है ही तो उसके 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो सेम रहेगा। यहाँ पर RT डिवाइड में 100 है ये, तो इसको हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला भी यहाँ से याद रखना, इसका तरीका बता दिया कैसे बना ये। अब चलते हैं 62 पर। n यहाँ पर है कि दुगनी हो जाती है 3 गुनी हो जाती है, जितना भी क्वेश्चन में बोले वो n के बराबर हो जाएगा। 62, एक धनराशि पर 8 वर्षों और 10 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 200 रुपये है। अगर ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो मूलधन कितना होगा। हम ब्याज हमें दे रखा 200 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट है 200 रुपये, प्रिंसिपल हमसे पूछा है, रेट है 10% की, टाइम कितना है, जो ये सिंपल इंटरेस्ट था ये 10 वर्ष और 8 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर है, तो यानी कि कितने साल का ब्याज है, ये 2 साल का ब्याज है। 2 यहाँ पर रख देंगे टाइम और डिवाइड में 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे 100, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1000। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 63, यदि 8% प्रति वर्ष ब्याज की दर पर 4 वर्ष में वर्तमान राशि 87,750 रुपये है तो मूलधन क्या होगा। यहाँ पर हमसे प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा, रेट है 8% की, टाइम 4 वर्ष का, यानी कि रेट हो जाएगी 32%, तो प्रिंसिपल का 132% निकालें तो ये अमाउंट हो जाएगा, और अमाउंट में दे रखा है, कितना दे रखा है 87,750। तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम, ये 12 से सोल्व हो जाएगी क्या, 12 7 84 3 और 36 1 3, 12 से सोल्व नहीं होगा तो 2 से कैंसिल कर लेते हैं इसको हम, ये 2 छिके 12 2 छिके 12
2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 आठे 16 और 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो ये हो जाएगी प्रिंसिपल 43, 87, 5 और 2 जीरो डिवाइड में 66। तो 66 से देखें अगर हम तो ये जा सकता है 7 रखें तो 7 तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 रखें तो 6 36, 36 और 3 39, तो 6 पर जाएगा। ऑप्शन में देखें कि पहले में किस ऑप्शन में 6 है, तो ये है 2 में है अभी तो आगे और सोल्व करना पड़ेगा। 396 तो 4 यहाँ से और 38 तो ये हो जाएगा 42, 7 उतारेंगे फिर यहाँ से 427, फिर ये जा सकता है 7 पर चेक करें तो 7 का 42 और 4 तो ज़्यादा हो जाएगा, ये तो इनकी 6 पर ही जाएगा, तो 66 होना चाहिए पहले। तो एक ही ऑप्शन में है 66,477.2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं 64 पर। किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष तथा 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का योग 960 रुपये, तो वह धनराशि कितनी होगी। तो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 960 रुपये और टाइम कितना हो जाएगा, ये 4 वर्ष और 8 वर्ष का ये योग है, यानी कि ये 12 वर्ष का ब्याज है। तो सिंपल इंटरेस्ट 960 रुपये, प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट है 8% की, टाइम कितना है 12 वर्ष और डिवाइड में 100। 12 8 96 से 96 कैंसिल, प्रिंसिपल हो जाएगा 1000। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 65। कोई निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर पर, अगले 4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर पर और 7 वर्ष के बाद 12% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। यदि 11 वर्ष की अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज 27,800, ये 27,800 नहीं होगा भाई, ये 27,600, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेना। तो सिंपल इंटरेस्ट है 27,600, मल्टीप्लाई बराबर में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट इंटू टाइम, तो रेट और इंटू टाइम ये हम डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। 3 वर्ष के लिए 4%, तो रेट हो जाएगी 3 वर्ष के लिए 12% की, ये 3 वर्ष के लिए है। और फिर है 4 वर्ष के लिए 8, यानी कि 4 8 32% की रेट, ये हो जाएगी 4 वर्ष के लिए टोटल। और 7 वर्ष के बाद, 7 वर्ष तो यहाँ पर हो गए, उसके लिए फिर 12% की रेट लगती है। और पूछा 11 वर्ष के लिए, तो 7 वर्ष तो यहाँ पर हो गए, कितना टाइम रह गया 4 वर्ष और, तो उसके लिए रेट लगेगी 12% की, तो 12 चौके 48%। अब ये रेट हो जाएगी 4 वर्ष के लिए, तो टोटल रेट कितनी हो जाएगी 12, 4 और 3 7 और 1 8 और 1 9, 92% की। तो रेट और टाइम की जगह क्या रखेंगे 92 और डिवाइड में 100। अब 92 का कितना मल्टीपल हो सकता है ये, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीपल, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा यहाँ से 30,000। 65 में ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 66। 4500 रुपये की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर 5 वर्षों में 6525 हो जाएगी, यानी कि ये अमाउंट है और प्रिंसिपल हमें दे रखा, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 6525 माइनस 4500, तो ये हो जाएगा 2025। तो सिंपल इंटरेस्ट है 2025 बराबर प्रिंसिपल था 4500, रेट तो निकालनी है, टाइम कितना है 5 वर्ष डिवाइड में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5 से सोल्व करें तो 5 के 20 और 25। अब 45 का ये 9 मल्टीपल है, तो रेट कितनी हो जाएगी 9% की। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 67। सुनीता किसी निश्चित अवधि के लिए 20,400 प्राप्त करने के लिए 12,000 की राशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित करती है। उपरोक्त राशि प्राप्त करने के लिए वह कितने वर्ष के लिए निवेशित करती है। तो वो कितनी राशि प्राप्त करना चाहती है 20,400, यानी कि ये अमाउंट है, तो अमाउंट कितना है 20,400 और प्रिंसिपल था 12,000, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 408, यानी कि 8400 सिंपल इंटरेस्ट है बराबर प्रिंसिपल 12,000 मल्टीप्लाई में रेट कितनी है 10% की, टाइम हमें निकालना है डिवाइड में 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस 2 जीरो से ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 12 7 84, यानी कि टाइम कितना हो जाएगा 7 वर्ष। ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर 17 से ही 1/2% हो जाती है तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय 1071.2 रुपये तक बढ़ जाती है। उसी राशि पर 5 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा।
तो पहले रेट कितनी थी 11% की, फिर हो गई 17 से ही राशि थी 11% की, फिर हो गई 17.5% की। तो रेट कितनी बढ़ गई 6.5% की। इतनी रेट बढ़ने से रुपए बढ़ गए उसके 1071.2, यानी कि इतना ब्याज बढ़ गया। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, यानी कि प्रिंसिपल हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 1071.2 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 डिवाइड करेंगे 6.5 से, 6.5 होता है, ये हो जाएगा 13/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। अब ये 1% की वैल्यू है निकालनी है 100% की, तो 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, 13 से कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 13 8 104 और बचेगा कितना फिर 3, 13 दूनी 26, 5 और 13 चौका 52। तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 8 16 और 1 0, यानी कि 16,480 प्रिंसिपल था। अब पूछा क्या है हमसे कि उसी राशि पर यानी कि 16,480 पर 5 वर्ष के लिए रेट 10% की, तो ब्याज कितना बनेगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 5 8 40, 4 5 के 20 और 4 24, 2 16 5 80 और 2 82, ऑप्शन 4। अब चलते हैं 69 पर। एक निश्चित धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 4 वर्षों के लिए निवेशित करने पर प्राप्त धनराशि उसी धनराशि पर समान वार्षिक साधारण ब्याज दर से 14 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर होती है। आर का मान क्या होगा? तो बिल्कुल आराम से पढ़ना है। क्या दे रखा है इसने कि एक निश्चित धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 4 वर्षों के लिए निवेशित करने पर प्राप्त धनराशि यानी कि अमाउंट, यानी कि जो अमाउंट है वो उसी धनराशि पर समान वार्षिक ब्याज दर से 14 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है। तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। ये कितने वर्षों के लिए है वो देख लो। प्रिंसिपल हमें दे नहीं रखा, तो प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT डिवाइड में 100। रेट कितनी थी 8% की, टाइम कितना था 4 वर्षों के लिए, तो डिवाइड में 100, ये बराबर है सिंपल इंटरेस्ट के। तो PR रेट कितनी हो जाएगी उसी रेट से, यानी कि 8% से ही कितने वर्ष में 14 वर्षों का जो साधारण ब्याज है उसके बराबर है ये। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम 100 से 100 कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम P कॉमन लें तो P कॉमन ले लिया, फिर बचा यहाँ पर 4R और ये 100, यानी कि 100 प्लस में 4R बराबर में ये हो जाएगा P मल्टीप्लाई में 14R, P से P कैंसिल, तो 100 बराबर 10R और R हो जाएगा यहाँ से 10। तो रेट कितनी हो जाएगी 10% की, ऑप्शन 1। तो ये टाइप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं टाइप 2 पर। क्वेश्चन नंबर 1, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी? तो फॉर्मूला मैंने बताया था डायरेक्ट n-1 = RT डिवाइड में 100, क्योंकि प्रिंसिपल यहाँ पर 1 है। इसका बेसिक मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 61 में, वहाँ से इसको समझ सकते हो। अब चलते हैं डायरेक्ट तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। तो n यहाँ पर क्या है कि राशि दुगनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, जो भी हमें बोल रहा हो। तो यहाँ पर राशि दुगनी हो जाती है, तो n कितना है 2, 2 - 1 करेंगे तो 1, बराबर में रेट है 12% की, टाइम हमें निकालना है डिवाइड में 100। तो टाइम यहाँ से हो जाएगा 100/12, ये कितना होता है, ये हो जाएगा 12 8 96, बचेगा यहाँ से 4, यानी कि 4/12, तो 4 महीने हो जाएगा। तो 8 वर्ष और 4 महीने, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 2, साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी? तो एक तो तरीका हो जाएगा कि इसी फॉर्मूले से पहले हम रेट निकालें, फिर बाद में इस रेट को पुट करें दोबारा। एक तरीका हो जाएगा, मैंने बताया था कि 2 इक्वेशन बनेगी, दोनों को डिवाइड कर दो आपस, यानी कि फॉर्मूला बनेगा n-1 बराबर RT डिवाइड में 100। अब इसको डिवाइड कर देंगे सेकंड से, RT डिवाइड में 100, इसको 2 से डिनोट कर लो, इसको 1 से डिनोट कर लेना। तो पहले क्या बोल रहा है n1 कितना है कि राशि दुगनी हो जाती है, यानी 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, और उसी ब्याज दर पर, यानी कि रेट तो बराबर, तो रेट तो कैंसिल कर दो, 100 से 100 कैंसिल कर दो, ये बनेगा n-1 और बराबर T1 डिवाइड में n2 - 1 बराबर में T2, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो 1 हो जाएगा क्योंकि n1 है 2, 2 - 1 1, टाइम था पहले 7 वर्ष का। अब ये राशि हो जाती है 4 गुनी, यानी 4 - 1 3,
तो टाइम हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 हो जाएगा 3 7 21, ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक फॉर्मूला आपको याद रखना, ये वाला बेस्ट, उससे फिर सारे सोल्व हो जाएंगे। प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर किसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 भाग होगा। साधारण ब्याज दर कितना होगा? तो यहाँ से ध्यान से पढ़ना है। क्या बोला है कि उस राशि कौन सी, जो 10 वर्ष बाद हमें मिलेगी। तो जो 10 वर्ष बाद हमें मिलेगी वो तो हमारा अमाउंट है, यानी कि साधारण ब्याज अमाउंट का 2/5 भाग है, 2/5 भाग है। अगर 5 यहाँ पर अमाउंट है तो 2 ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल कितना होगा? प्रिंसिपल होता है सिंपल इंटरेस्ट, और नहीं अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 3। अब फॉर्मूला बना के हम इसको सोल्व कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट 2 है, प्रिंसिपल 3 है, मल्टीप्लाई में रेट, मल्टीप्लाई में टाइम। तो टाइम तो हमें दे रखा है 10 वर्ष, रेट हमें यहाँ से निकालनी है, और डिवाइड में 100। 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 20/3% की। इसके आगे सोल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा 3 से 18, तो 6.6, यानी कि 6 सही 2/3%, ऑप्शन सेकंड। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। उन वर्षों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिनमें 2600 रुपये पर 6 सही 2/3% की दर से साधारण ब्याज की राशि रुपयों की यथातथ्य पूरी संख्या हो जाएगी। यानी कि जो हमारा साधारण ब्याज है वो इंटीजर में आना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए जो टी है वो न्यूनतम क्या हो सकता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर में PRT डिवाइड में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है वो तो हमें निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल दे रखा है 2600 रुपये, रेट है 3 से 18 और 2 20, 20/3, टाइम निकालना है और डिवाइड में 100, और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या बोला कि सिंपल इंटरेस्ट इंटीजर में आना चाहिए। उसके लिए टी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये इंटीजर कब आएगा? यहाँ पर ये 3 नहीं होता, 3 कैंसिल हो जाए किसी से तो इंटीजर आएगा, नहीं तो फिर इंटीजर नहीं आएगा। तो टी यहाँ पर क्या हो सकता है? 3 के मल्टीपल हो सकते हैं, तभी तो 3 कैंसिल हो गए, यानी कि 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और ये 9 हो सकता है। तो ऐसे ये पहाड़ा बन जाएगा 3 का। तो 3 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 3 होगी, तो 3 ही रखना पड़ेगा। अगर 3 ऑप्शन में है तो ऑप्शन दे रखा ऑप्शन 1। अगर यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, और ये हो जाएगा फिर 26 दूनी 52, यानी कि 520 हो जाएगा, जो कि इंटीजर है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। साधारण ब्याज की वैवार्षिक दर क्या होगी जिसमें कोई राशि 16 से 2/3 वर्ष में दुगनी हो जाएगी? फॉर्मूला था n-1 = RT डिवाइड में 100। तो राशि दुगनी हो जाएगी, यानी कि n कितना है? 2, 2 - 1 1। रेट कितनी है? रेट तो निकालनी है। टाइम कितना है? 16 × 48 और 2 50/3 डिवाइड में 100। 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, रेट कितनी हो जाएगी? 6% की, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 6। साधारण ब्याज की दर कितनी है जिस पर कोई धनराशि 50 वर्ष में स्वयं की तिगुनी हो जाएगी? तो फॉर्मूला यही n-1 = RT डिवाइड में 100। तो n कितना है? 3, 3 - 1 करेंगे 2 बराबर RT डिवाइड में 100। रेट निकालनी है, टाइम 50 वर्ष है, डिवाइड में 100, 50 से सोल्व करेंगे 2, रेट कितनी आ जाएगी? 4% की, ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 18/5 वर्ष में स्वयं की 77/50 गुनी हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? तो फॉर्मूला ये लगेगा n-1 = RT डिवाइड में 100। n कितना है? 77/50 गुनी हो जाती है, यानी कि n 77/50 है, माइनस में 1। रेट कितनी है? रेट तो निकालनी है, टाइम है 18/5 वर्ष डिवाइड में 100। तो ये हो जाएगा 50 से कम 50, 73 में से 50 माइनस करेंगे तो 27 आएगा, यानी कि ये 27/50 है। तो 50 से 50 कैंसिल करेंगे, 9 से कैंसिल करेंगे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 से कैंसिल करेंगे 5, तो रेट हो जाएगी यहाँ से 3 5 15% की, ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। समान साधारण ब्याज दर से वह कितने वर्षों में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी? तो फॉर्मूला था n-1 = RT डिवाइड में 100। तो क्या करना, इसी फॉर्मूले को इससे डिवाइड करेंगे, तो 100 से 100 कैंसिल, इसको 1 से डिनोट करना, इसको 2 से डिनोट करना। और यहाँ पर हमें दे रखा था कि
इसी रेट पर, यानी कि रेट बराबर है तो रेट से रेट कैंसिल, तो फॉर्मूला हो जाएगा n-1 बराबर t1 डिवाइड में n2-1 डिवाइड में t2। तो पहली लाइन में दे रखा था कि 5 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो n1 कितना है 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 बराबर t1 है 5। फिर बोला था कितने वर्षों में ये 16 गुनी हो जाएगी, तो n2 16, 16 में से 1 माइनस करेंगे 15 डिवाइड में t2 हमें निकालना है, तो t2 हो जाएगा 15 पंजे 75, 75 वर्षों में ये स्वयं की 16 गुनी होगी, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 9, कितने वर्षों में एक धनराशि 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर पर स्वयं की तिगुनी हो जाएगी, तो n-1 बराबर RT डिवाइड में 100, यानी कितना है तिगुनी, यानी कि 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, रेट 5% की है तो 5/100, टाइम यहाँ से हमें निकालना है तो कैंसिल करेंगे 20, 20 दूनी 40, तो टाइम आ जाएगा यहाँ से 40 वर्ष, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 10, कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेशित की गई थी, 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्र धन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्र धन का 1/4 गुना था, तो ब्याज की प्रतिशत दर क्या होगी। क्या दे रखा कि 5 वर्ष के बाद जो हमारा मिश्र धन मिलेगा वो 3 वर्ष में जो मिश्र धन मिलेगा उसके 1/4 गुना के बराबर है, यानी कि अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। तो कितने साल का सिंपल इंटरेस्ट, 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट। अब ये अमाउंट है, ये अमाउंट 3 वर्ष में जो अमाउंट है, यानी कि 3 साल का ब्याज इसमें जुड़ के, तो ये अमाउंट होगा इस अमाउंट का कितना गुना है, ये 4 कम 4 और 1 5/4 गुना है। अब ध्यान से पढ़ के एक बार फिर से देख लेना, ये अमाउंट था और ये भी अमाउंट था। तो 5 वर्ष का जो मिश्र धन है वो 4 वर्ष के मिश्र धन के 5/4 के बराबर है, तो यहाँ से 4 को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 4p प्लस में 4 पंजे 20 SI बराबर में 5p प्लस में 15 SI। 4p को इस साइड लेके आएंगे तो 5p माइनस 4p यानी कि p, 15 SI को इस साइड लेके आएंगे तो 5 SI, यानी कि 5 साल का ब्याज प्रिंसिपल के बराबर है। तो फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट बराबर में PRT डिवाइड में 100। यहाँ से देखो कि 5 साल का जो ब्याज है वो प्रिंसिपल के बराबर है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर है किसके, प्रिंसिपल के, बराबर में PRT, और टाइम कितना 5 साल का, तो 5 डिवाइड में 100। यहाँ से ये आपको समझना है कि 5 साल का जो साधारण ब्याज है वो प्रिंसिपल के बराबर है, तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह हमने प्रिंसिपल रख दिया और यहाँ पर टाइम कितना था 5 साल, तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे 20, तो रेट कितनी आ जाएगी 20% की, 10 में ऑप्शन 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। एक निश्चित समय में कोई धनराशि स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, यदि ब्याज की दर 16% प्रति वर्ष है तो यह निश्चित समय ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला क्या था, n-1 = RT डिवाइड में 100। कितनी हो जाती है ये 5 गुनी, यानी कि 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, रेट हमें देखिए 16% की, टाइम हमें यहाँ से निकालना है, तो ये हो जाएगा 4 से कैंसिल करें तो 4 चौके 16, 4 से कैंसिल करेंगे 25, तो टाइम कितना आ जाएगा 25 वर्ष, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 12, किसी निश्चित धनराशि के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने समय में ब्याज उस धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगा। तो ब्याज धनराशि का, यानी कि ये मूलधन दे रखा हमें, अब इसको अमाउंट मत मानना, 6/5 दे रखा है, तो 5 यहाँ पर प्रिंसिपल है और ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट है। वैसे भी कॉमन सेंस का यूज करेंगे तो इसको तो अमाउंट हम मान ही नहीं सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट से कम तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर खुद प्रिंसिपल ऐड होगा, तो ये सिंपल इंटरेस्ट से तो हमेशा ज़्यादा ही रहता है, तो ये हमारा प्रिंसिपल है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, 6 बराबर प्रिंसिपल है 5, रेट कितनी है 20% की, टाइम हमसे पूछा है डिवाइड में 100, तो ये हो जाएगा 20 पंजे 100 से 100 कैंसिल, टाइम कितना हो जाएगा 6 वर्ष, ऑप्शन 4। तो ये टाइप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।